गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के अंतर्गत ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल at the time of retirement or death because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partners in the past. Means जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी गुडविल होगी फर्म की उसमें उसको उसका शेयर मिलेगा। इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग ऑब्लिक डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स जो भी गुडविल होगी वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर उसमें रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इन द गेनिंग रेशियो। मीन्स जो भी रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर का शेयर आएगा उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। यही एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट और डेथ के केस में होता है। नेक्स्ट, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स it will be written off by debiting all the partners capital account in the old profit sharing ratio and crediting goodwill account। बच्चों, ये जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे और वहाँ पे जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था तो ये एंट्री हमने वहाँ भी पढ़ी थी। ये एंट्री सेम है। मीन्स जो भी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी उस गुडविल को हम सभी पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। मीन्स पुरानी चीज़ पुराने रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही होगी उसको हम ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर देंगे। यही दो जर्नल एंट्री आपकी होती है इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आइए अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। मीन्स ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। गुडविल इज ऑल appearing in the books at a value of 2,40,000। मीन्स जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है वो आपको दी हुई है 2,40,000। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। अब देखिए ए बी सी पार्टनर थे जिसमें से बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यूड हो रही है 6 लाख। अब देखिए आपको इसमें डिफरेंस करना होगा कि ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स जो गुडविल है वो 2,40,000 है जिसे आपको रिटर्न ऑफ करना है ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और बी के रिटायरमेंट के समय जो गुडविल वैल्यू हो रही है वो 6 लाख है जिसमें आपको बी का शेयर निकालना है और ए और सी उसको गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। A and C decided to share future profits in the ratio of 3:2। A और C ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मीन्स उनके बीच का जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपके पास ए बी सी का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, ए और सी का न्यू रेशियो गिवन है 3:2, बी रिटायर हो रहा है तो आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। मीन्स गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। और हमारे पास दो गुडविल दी हुई है
एक बी के रिटायरमेंट के समय की गुडविल दी हुई है जिसमें हम बी का शेयर निकाल लेंगे। 3:1 इनका रेशियो था जिससे बी का शेयर आएगा 2/6। 2/6 मीन्स बी का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो होगा 2 लाख। अब ए और सी में इस 2 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जर्नल एंट्री देखिए, आपके पास 2,40,000 की जो गुडविल थी वो ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स थी, जिसको हमें रिटर्न ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में, मीन्स 3:1 में। 2,40,000 को हम 3:1 में रिटर्न ऑफ करेंगे, मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर है नेक्स्ट एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। हमने एंट्री पढ़ी थी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बी रिटायर हो रहा था तो हमने बी को क्रेडिट कर दिया। ए और सी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर थे, वो हमने डेबिट कर दिया। अब बी का शेयर हमने कैलकुलेट किया था 6 लाख पे, तो 2 लाख आया था। 2 लाख को हमें गेनिंग रेशियो में ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा 3:1 था, न्यू रेशियो हमारा 3:2 है। इसके बेस पे हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। ए का गेन हुआ 3/5 माइनस 3/6 मीन्स 3/30। बी का गेन हुआ 2/5 माइनस 1/6 मीन्स 7/30। गेनिंग रेशियो हमारा हो गया 3:7। अब जो 2 लाख की गुडविल थी वो हम 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। W, X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st February 2019, Z retired and new profit sharing ratio decided between W, X and Y was 3:1:1. Means W, X, Y and Z ये 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 1 फरवरी 2019 को Z रिटायर हो रहा है और W, X और Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। ऑन Z's रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,60,000। Z के रिटायरमेंट के समय फर्म की गुडविल वैल्यूड हो रही है 3,60,000। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, pass necessary journal entry in the books of the firm for the treatment of goodwill on Z's retirement। अब आपसे कहा जा रहा है कि वर्किंग नोट आप क्लियरली शो कीजिए और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन Z's रिटायरमेंट। अब आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2:1 का, न्यू रेशियो है 3:1:1। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म हमारा वैल्यूड था 3,60,000 जिसमें हम जेड का शेयर निकालेंगे। तो जेड का शेयर होगा हमारा 1/8। 1/8 ऑफ 3,60,000 जो भी आएगा उससे हम जेड को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। अब यहाँ इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं और आपने
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर जब पढ़ा था तो उस समय आपने ये देखा था कि जर्नल एंट्री करते समय हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। अब जब आपने यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया WXY का, तो X और Y यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, केवल W गेन कर रहा है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? W कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जर्नल एंट्री की, कि W का कितना शेयर होगा, X का कितना होगा, Y का कितना होगा, Z का कितना होगा। हमने जो रेशियो कैलकुलेट किया है गेन और सेक्रीफाइस का, इसको हम डायरेक्टली गुडविल ऑफ फर्म, जो फर्म की गुडविल है उस पर हम इस रेशियो को लगा देंगे। उससे जो भी अमाउंट हमारी आएगी वो हम यहाँ फिल कर देंगे और आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने ये कहा था कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 पार्टनर थे, जिसमें से एक रिटायर हो रहा था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया तो उसमें से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करने लगे। इस कंडीशन में हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। अब यदि हम जेड के ही रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन तो कर नहीं रहा। तो इसलिए हम जो टोटल गुडविल ऑफ फर्म है, उस टोटल गुडविल ऑफ फर्म पे जो रेशियो हमने कैलकुलेट किए हैं गेन और सेक्रीफाइस के, वो डायरेक्टली उस पर लगाएंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1 था, न्यू रेशियो हमारा 3:1:1 है। हमने न्यू माइनस ओल्ड किया, मीन्स W का गेन हो गया 3/5 माइनस 3/8 मीन्स 9/40। W हमारा गेन कर रहा है। X का गेन हो गया 1/5 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 2/40, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। Y का गेन हो गया 1/5 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 2/40, ये भी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि माइनस फिगर आ रहा है। और Z का शेयर हमें 3,60,000 पर निकालना था। Z का शेयर हमारा था 1/8, तो 1/8 ऑफ 3,60,000 45,000 आ रहा था। उसके बाद W का गेन 9/40 है, मीन्स 3,60,000 का 9/40 करेंगे हम, तो 81,000 आएगा। 81,000 हमने W के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। X का गेन हमारा 2/40 है, मीन्स 3,60,000 का 2/40 करेंगे, मीन्स 18,000। Y का गेन 2/40 है, मीन्स 3,60,000 का 2/40 मीन्स 18,000। हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:3:2। A, B, C, D पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:3:2 है। D रिटायर हो रहा है एंड गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, और D के रिटायरमेंट के बाद गुडविल वैल्यूड हो रही है 2 लाख। D's share of goodwill is to be adjusted into the capital account of A, B and C who decide to share future profits in the ratio of 4:3:3। Pass necessary journal entry। अब D का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हमें ABC के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है, और ABC का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। हमें जर्नल एंट्री पास करना है। अब देखिए हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन था 1:4:3:2, न्यू रेशियो गिवन है 4:3:3। हम न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख में D का शेयर निकाल लेंगे, मीन्स 2/2।
10 यानी कि 40,000। तो डी के कैपिटल अकाउंट को हम 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट। अब जब हमने न्यू माइनस ओल्ड रेशियो किया तो बी हमारा सेक्रीफाइस करने लगा, तो हमने बी को क्रेडिट कर दिया और ए को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे भी जब हम रेशियो कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे, अमाउंट जब हम लिखेंगे तो जो रेशियो आया है उस रेशियो को हम डायरेक्ट गुडविल ऑफ फॉर्म पे लगाएंगे और अमाउंट फिल कर देंगे। मीन्स 2 लाख पे हम ये रेशियो लगाएंगे। ए का गेन था 3/10, तो 3/10 ऑफ 2 लाख मीन्स 60,000 और बी का सेक्रीफाइस था 1/10 मीन्स 2 लाख का 1/10 यानी कि 20,000। और सी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना गेन कर रहा है, उसका शेयर 0 हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Goodwill is appearing in the books at a value of 42,000. C retires and on the day of C's retirement, goodwill is valued at 63,000. Pass necessary journal entries. Means A, B and C पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में 42,000। सी रिटायर हो रहा है और सी जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल वैल्यूड हो रही है 63,000। मीन्स यहाँ पे आपको गुडविल की 2 एंट्री करनी है। एक गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स मीन्स 42,000 को आपको 4:3:2 में रिटर्न ऑफ करना है। दूसरा है कि सी रिटायर हो रहा है, तो सी के रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यूड हो रही है 63,000। तो यहाँ हम सी का शेयर निकाल लेंगे मीन्स 2/9 ऑफ 63,000 यानी कि 14,000। और इस 14,000 को ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि ए और बी सी को पे करेंगे गेनिंग रेशियो में। और यहाँ हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए गेनिंग रेशियो जो होगा वो 4:3 होगा। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो 42,000 की गुडविल थी ऑलरेडी अपीयर हो रही थी बुक्स में, उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया 4:3:2 में। मीन्स 42,000 को हमने 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट। सी का जो शेयर ऑफ गुडविल था वो हमने एडजस्ट कर दिया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में। मीन्स यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो होगा वो 4:3 होगा, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो जो इनका न्यू रेशियो है 4:3 मीन्स रिमेनिंग वही इनका गेनिंग रेशियो होगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 14,000। आज के लिए इतना ही। अब आप इस गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 26, वो आप आज सॉल्व कर लीजिए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट को समझने में तो वो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिए, मीन्स टुमारो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।